आई थिंक पैसा तो आपने सेव भी कर लिया होगा और इन्वेस्ट भी आपने कर लिया होगा, लेकिन जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी अहमियत वो दिखाई देती है वो है इंश्योरेंस। अगर आपके साथ में, आपकी लाइफ के साथ में, या फिर आपके जो भी व्हीकल्स आप रखते हो, कोई भी कुछ भी आप चीज़ें रखते हो, उनके साथ में अगर कुछ अनहोनी होती है तो वहाँ पर काम आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है जो बेसिकली बेसिक नीडेड के अंदर अपन को जरूरी होता है। ऑफ कोर्स कार और अदर जो चीज़ें हैं उनका, मोबाइल फ़ोन का, कार का, लैपटॉप का इंश्योरेंस आप कराते ही होंगे मोस्ट ऑफ द जनरल लोग। लेकिन यहाँ पे दो टाइप के इंश्योरेंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिनकी अहमियत है, वो आपकी कार, आपकी लैपटॉप, आपके मोबाइल के इंश्योरेंस से भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले अपन उसमें करते हैं, सबसे पहला होता है वो आपकी हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है वो बेसिकली होता है लाइफ इंश्योरेंस, कि अगर आप बीमार पड़ते हो, अगर आपकी आपके कुछ इश्यूज होता है, तो आप इस इंश्योरेंस का फ़ायदा लेकर बेसिकली खुद को आप हेल्दी बना सकते हो, आप हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन करा सकते हो। तो इसको अपन हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। हो सकता है कि आपके साथ में कोई अनहोनी हो जाए और आप फैमिली के अंदर अकेले ही ऐसे हो जो कि कमाने वाले हो, तो आपकी फैमिली है वो कैसे खुद को टेक केयर करेगी, आपके बच्चे, उनकी परवरिश कैसे होगी, कौन से स्कूल्स में जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत सारी अनसर्टेन क्वेश्चन से बेसिकली अपने माइंड में आते हैं। तो सबसे पहले इन दो चीज़ों का बेसिकली आपको करना है कि आपको सेविंग के साथ में आपको इन्वेस्टिंग करनी है, इन्वेस्टिंग के साथ में आपका इंश्योरेंस है वो बेसिकली होना बहुत ही जरूरी है। सेविंग और इन्वेस्टिंग से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर बहुत पैसा बनाया, करोड़ों में पैसा कमाया, और कुछ डिजीज़ की वजह से, हेल्दी लाइफस्टाइल नए मैनेज करने की वजह से कुछ डिजीज़ हुई और जिनके कारण उन्हें बहुत सारा पैसा बेसिकली हॉस्पिटल में बहाना पड़ गया। तो या तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखिए, खुद को रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, जो बेसिक नेसेसिटी है बॉडी की, अच्छा खाना खाइए, या तो आप इनको मेंटेन करके रखिए। बट फिर भी हो सकता है कि आपके साथ में कोई भी जेनेटिक इश्यूज़ के कारण बीमारी हो सकती है, कुछ भी संभव है। तो इसके लिए अपन रखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बेसिकली जनरली दो टाइप का होता है। इसमें आप उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में जब आप बीमार होते हैं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो ये होता है कि आपके साथ में अगर कोई भी अनहोनी अगर हो जाती है तो आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। मे बी दुर्घटना में आप मर गए तो आपकी फैमिली बेसिकली वो लाइफ इंश्योरेंस है वो क्लेम कर सकती है। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो मेन एक इंश्योरेंस आता है उसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। बेसिकली जो एजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द एजेंट होते हैं, वो आपको सेल आउट लाइफ इंश्योरेंस में आपको नई नई स्कीम्स करते हैं कि आप अभी 10,000 दीजिए, जब जैसे आप 50 साल के होंगे आपको 15,000 रुपये वापस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे रिवर्स के अंदर। बट वो सारी स्कीम्स है वो बहुत पुराने जमाने की स्कीम्स है और सारी स्कीम होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पैसा आपको मिलेगा ऑफकोर्स, लेकिन उस टाइम आपका पैसा वो कोई भी यूज़ में नहीं आएगा। तो अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप किसी अदर इंश्योरेंस के चक्कर में ना पड़े कि आपको ये होने के बाद में ये मिलेगा, ऐसा होने के बाद में ये मिलेगा। बेटर है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि या तो आपको पैसा, या तो आपके साथ में अनहोनी होती है तो आपको पैसा मिलता है, अगर अनहोनी नहीं होती है तो आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अनहोनी अगर हो जाती है तो आपको सीधा हो सकता है कि आपको 1 से मिलेगा, जैसा भी आपने प्लान लिया। तो आपकी फैमिली है वो ढंग से सर्वाइव कर सकती है, ढंग से खुद को टेक केयर कर सकती है आपकी फैमिली। तो अगर आपको लगता है लाइफ इंश्योरेंस है बेसिकली उन्हीं के लिए नेसेसरी है जिनको लगता है कि उनकी फैमिली के अंदर वो सिर्फ अकेले ही पर्सन है जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली लेने की इतनी कोई आवश्यकता है नहीं। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि फैमिली के अंदर सिंगल ओनर होता है, जो कि कमा रहा होता है, और बाकी लोग सिर्फ खाने वाले होते हैं। बाकी आपके बच्चे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर और भी सर्कमस्टेंसेस आपको लगता है कि आपके नहीं रहने से उनके लिए कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इस केसेस में आपको बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस लेना है, वो बहुत नेसेसरी है। सेविंग और इन्वेस्टिंग के बजाय आपको लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले आपको लेना चाहिए। उसमें भी आपको टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है जिसमें कि सीधा आपको कैश प्राइस, जो भी कैश होता है वो आपको मिलता है, एज कम्पेयर टू आप रिटायर होंगे तो आपको ये मिलेगा। इस टाइप के स्कीम्स के चक्कर में ना पड़े। दूसरा चीज़ होता है जो हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी जनरलाइज अगर आपको कोई स्मॉल एक्सीडेंट होता है या फिर आपकी कोई डिजीज होती है, तो इस टाइप से बेसिकली आप हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। ये भी बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि
आपकी ऑलरेडी इलनेस है या फिर नहीं है, किस टाइप के प्लान लेने हैं। मोस्ट ऑफ द ये होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो ऑलरेडी आपको बेहतर प्लान दे रहे होते हैं एज कम्पेयर टू कोई थर्ड पार्टी कंपनीज की बजाय। सो इन दोनों में से आप एक चूज़ करें अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फादर मदर के लिए। अगर आपको लगता है कि उनको लाइफ में आगे कोई डिजीज़ हो सकती है या फिर होने वाली है, तो आप ये आप दे सकते हैं बेसिकली। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस टाइम आपको कोई भी नहीं देता है। अगर किसी बीमार को कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको तभी मिलता है जब हेल्दी पर्सन आप होते हो। सेम एज बैंक है, वो आपको लोन तब नहीं देता है जब आप नीडी होते हो, कि आपके पास कुछ नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए तभी आपको बैंक लोन देता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं।